साधु संत भी विश्राम लेते, राहुल गांधी बिना थके चले। गहलोत बोले इतिहास बनने जा रहा है, अब तक ऐसी यात्रा नहीं हुई। राजस्थान के सियासी बवाल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचकर राहुल गांधी की सभा और यात्रा में हिस्सा लिया। बेल्लारी की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, राहुल गांधी देश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। पहली बार इतनी लंबी यात्रा शुरू की है, यह बिना देश के साथ कमिटमेंट के नहीं हो सकता। साधु संत भी यात्रा करते हैं तो रास्ते में विश्राम लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना थके रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं। इतनी लंबी, संघर्षमयी और बहुत टफ यात्रा है ये। अब तक ऐसी यात्रा हुई नहीं है। राहुल देश बचाने की चिंता कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी का संदेश है कि सभी जाति वर्गों धर्मों में आपसी भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, हिंसा का कोई स्थान ना हो। यह माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए राहुल गांधी निकले हैं और कारवां चल पड़ा है। सोचिए, 3500 किलोमीटर में से 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। जिस जज्बे और हौसले के साथ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वह देश के साथ कमिटमेंट के बिना पूरी नहीं हो सकती। राहुल गांधी का कमिटमेंट देश के गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूरों, किसानों के साथ है। राहुल गांधी चाहते हैं देश एक अखंड रहे। इसी संदेश को लेकर यात्रा शुरू की है। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी देश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। पहली बार देश में इस तरह की यात्रा हो रही है। यह यात्रा चुनौतियों से सामना करने के लिए है। देश की चुनौतियां फासिस्ट ताकतें हैं, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। राहुल गांधी का संदेश देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, यह कोई नहीं कह सकता। गहलोत ने कहा, देश बीजेपी की चालों को समझ चुका है। यूपीए सरकार को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी। ना लोकपाल आया, ना काला धन आया। यूपीए राज में पहली बार कानून बनाकर अधिकार आधारित युग की शुरुआत की गई थी। यूपीए राज में सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, नरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून दिया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। यूपीए सरकार को बदनाम करके और ध्रुवीकरण करके बीजेपी ने सत्ता हासिल की। इसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और कारवां चल पड़ा है। जो साधु संत दौरा करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो भी विश्राम लेते रास्ते के अंदर। आज तक ऐसी यात्रा कोई हुई नहीं होगी। राहुल गांधी जी चिंता कर रहे हैं देश की, देश बचाने की।